आज हम लोग एक नया टॉपिक का स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क। क्या है कि जैसे कि कोई ए है जो कोई एक काम को करने में n डेज लगाता है, तो एक दिन में ए कितना काम करेगा। तो सिंपल सा इसका एग्जांपल लेकर देखते हैं कि मान लीजिए कि राम है, राम किसी काम को 2 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम होगा। तो एक दिन में कहेंगे कि राम कितना काम करेगा, तो कहेंगे हाफ वर्क करेगा। यदि राम है एक काम को n डेज में कर रहा है, सिंपल सी बात है कि एक दिन में कितना काम होगा, तो 1/n होगा। वाइस वर्सा है। वाइस वर्सा क्या है कि जैसे कि कोई आदमी है एक दिन में 1/12 पार्ट ऑफ वर्क कर रहा है, 1/12 पार्ट ऑफ वर्क कर रहा है एक दिन में, तो एक वर्क कितना दिन में करेगा। तो सिंपल सी बात है, एक दिन कितना दिन है, 12 दिन है। तो इसी बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे। बीपीएससी में और भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। दूसरा चीज़ ये देखना है कि ए जो है बी से थ्राइस एफिशिएंट है, 3 गुना एफिशिएंट है। तो इसका मतलब क्या है कि ए जो है जितना काम बी करेगा उससे 3 गुना काम करेगा, जितना काम बी करेगा वो 3 गुना काम करेगा। तो कहेंगे कि वर्क का रेशियो क्या होगा, 3:1। और टाइम का रेशियो क्या उल्टा हो जाएगा कि जो काम को बी जो है 3 घंटा में करेगा, ए कितना घंटा में करेगा, 1 घंटा में ही कर लेगा, क्योंकि ये थ्राइस एफिशिएंट है। तो टाइम का रेशियो क्या रहेगा, उसका रिवर्स हो जाएगा। अब चलते हैं क्या है कि हम कुछ क्वेश्चंस लेकर देखते हैं और बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन आया हुआ है कि ए और बी जो है दोनों एक साथ भी काम करेगा तो 4 दिन लेता है उसके काम को करने में, और इफ ए जो है अकेला काम करेगा तो 12 दिन में करेगा। तो बताइए बी अब जी अकेला काम करता तो कितना दिन में करता है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो ए प्लस बी वर्क इन 1 डे, 4 दिन लगता है तो एक काम कंप्लीट होता है। तो एक दिन में कितना होगा, तो 1/4 वर्क, 1/4 वर्क। ठीक है। ए कितना दिन में काम कर रहा है, एज वर्क, ठीक है, कितना दिन लग रहा है, 12 डेज। तो एक दिन में एज वर्क कितना हो जाएगा, 1/12 वर्क हो जाएगा। ठीक है। लेट बी वर्क बी, लेट बी टेक्स x डेज, बी x डे ले रहा है, तो 1 डे का बी का वर्क कितना हो जाएगा, 1/x वर्क हो जाएगा, 1/वर्क हो जाएगा। तो क्या कहा इन्होंने कि ए और बी मिलाकर 1/4 वर्क करता है एक दिन में। तो एक दिन में ए प्लस बी का वर्क 1/4 है। ए का वर्क कितना है एक दिन का, 1/12। बी का कितना है, 1/x इक्वल्स टू 1/4। वन बाई 12 प्लस 1/x इक्वल्स टू 1/4, 1/x इक्वल्स टू 1/4 माइनस 1/12। एलसीएम में लेते हैं तो 12 आ जाता है, 3 - 1, 1/x इक्वल्स टू 2/12, 6। तो यहाँ से x इक्वल्स टू क्या जाएगा, 6 डेज। मतलब बी जो है अकेले काम करेगा तो कितना दिन में करेगा, 6 डेज में। सिंपल सा था कि ए और बी साथ में काम कर रहा है तो एक दिन में 1/4 वर्क करेगा, और ये अकेला जब काम करेगा तो 1/12 वर्क करेगा क्योंकि 12 दिन तक काम कर रहा है। बी को मान लीजिए x डेज में कंप्लीट हो रहा था, एक दिन में कितना करेगा, 1/x वर्क करेगा। ए का वर्क प्लस बी का वर्क इक्वल्स टू 1/4 दे रखा है,
इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या देगा सी आंसर। टाइम और वर्क पे आया हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी में, जिसमें कह रहा है कि जो मोहन है जो कि काम को करता है 25 दिन में, सोहन है 20 दिन में करता है, दोनों 5 दिन तक एक साथ काम किया। उसके बाद क्या हुआ, मोहन क्या है काम छोड़ के चला जाता है। तो बताइए कि सोहन जो बाकी जो काम है उसको कितना दिन में करेगा। ठीक है, इसको निकाल लेते हैं। देखिए पहले देखिए मोहन कितने दिन में कर रहा है, मोहन कितना दिन में कर रहा है 25 डे। इसका मतलब है कि एक डे 1 डेज वर्क मोहन के लिए कितना जाएगा 1/25, एक दिन में इतना काम करेगा। फॉर सोहन निकाल लेते हैं अलग से। फॉर सोहन कितना दिन में कर रहा है, सोहन कितना दिन में कर रहा है 20 दिन में। तो एक डेज वर्क कितना हो जाएगा सोहन के लिए, वर्क फॉर सोहन 1/20। ये मोहन का है और ये क्या है सोहन का, एक दिन का। ठीक है, 5 दिन काम किया है साथ में सब, तो 5 डेज वर्क ऑफ 5 डेज वर्क ऑफ मोहन एंड सोहन, मोहन एंड सोहन 5 दिन काम किया है। एक दिन का कितना है 1/25 मोहन का प्लस 1/20 सोहन का, इंटू 5 कर देंगे तो हम लोग को क्या आ जाएगा, मोहन और सोहन जो 5 दिन काम किया है। ठीक है, ये 5 दिन का काम आ गया। अब इसने पूछा क्या है कि 5 दिन बाद क्या है कि कौन छोड़ रहा है, मोहन छोड़ दे रहा है, मोहन काम को छोड़ दे रहा है। तो मान लीजिए कि रिमेनिंग डेज लेट सोहन वर्क्स फॉर x डेज, मतलब रिमेनिंग x डेज लिख दो, रिमेनिंग x डे। मान लेते हैं सोहन क्या है x दिन तक काम किया छोड़ने के बाद, तो टोटल वर्क क्या होता है, हमेशा क्या होता है 1 होता है, टोटल वर्क क्या होता है 1 होता है। तो ये 5 दिन का वर्क कितना आ गया हमारे पास, 5 दिन का 1/25 प्लस 1/20 इंटू x इंटू 5, ये 5 दिन का प्लस x दिन तक ही सोहन काम करेगा। एक दिन में कितना सोहन काम कर रहा है 1/20, तो x दिन में कितना करेगा x/20 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 को अंदर ले आते हैं तो 5/25 प्लस 5/20 प्लस x/20 इक्वल्स टू 1। ये 5 से कट गया, 5 4 से कट गया, तो 1/5 प्लस 1/4 प्लस x/20 इक्वल्स टू 1। तो एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, एलसीएम हो जाएगा 20, 4 प्लस 5 प्लस x/20 इक्वल्स टू 1। यहाँ से ये 9/20 प्लस x/20 इक्वल्स टू 1। इसको हम लोग इधर सॉल्व कर लेते हैं, इधर ले आके सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 9 प्लस x इक्वल्स टू 20, x इक्वल टू 20 माइनस 9 इक्वल्स टू 11 डेज। तो जो रिमेनिंग वर्क जो है वो सोहन कितना दिन में 11 दिन में कंप्लीट करेगा। ये बीपीएससी 66 में आया हुआ एक क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एक बीपीएससी में आया हुआ है, क्वेश्चन नहीं तो वही कहा देता मैं, लेकिन देखते हैं इसको सॉल्व कर लेंगे तो भी सॉल्व हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि 2 मेन और 3 बॉयज़ मिलकर एक काम को 10 दिन में काम कर रहे हैं और 3 मेन और 2 बॉयज़ मिलकर काम को 8 दिन में कर रहे हैं। तो बताइए कि 2 मैन और 1 बॉय मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो क्या है 2 मेन प्लस 3 बॉयज़ कितना दिन लगा रहा है 10 डेज। तो एक दिन का काम क्या हो जाएगा 1 डेज वर्क जो हो जाएगा वर्क,
इसी तरह से सॉल्व करना है बस। 1/10 एक दिन का वर्क क्या आ जाएगा 1/10 इसके लिए। फिर इसने बोला है क्या 3 मैन और 2 बॉय, सर क्या है 3 मैन एंड 2 बॉय, ठीक है। 3 मैन प्लस 2 बॉयज कितने दिन में कर रहा है 8 डेज। तो 1 डेज कितना वर्क हो जाएगा इसका 1 डेज वर्क हो जाएगा इक्वल्स टू होगा 1/8 वर्क, ठीक है। अब देखते हैं कि मान लेते हैं लेट 1 डेज एंड 1 बॉय एंड 1 बॉय, एक दिन में एक लड़का जो काम करता है वो मान लीजिए x वर्क करता है। x है, ठीक है, x है। उसी तरह 1 डेज एंड 1 मैन, इसको हम मान लेते हैं y है, y वर्क है। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, देखिए कि 2 मैन और 2 बॉय कितना दिन में कर रहा है 10 दिन में। तो एक दिन का काम कितना है 10 हो गया, एक दिन का काम क्या हो गया 1/10 हो गया। उसमें कितना मैन 2 मैन और 3 बॉय है। तो 2 मैन तो मतलब 2 मैन मतलब हो गया 2y प्लस 3y मतलब 3x, ये वर्क कितने के बराबर हो गया 1/10 एक दिन के लिए। उसी तरह से दूसरा में क्या है, दूसरा के लिए देखते हैं 3 मैन है तो 3y प्लस 2x इक्वल्स टू 1/8। 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन को यदि हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमारे पास x जो आ रहा है x आ जाएगा 7/200 एंड y जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1/100। x जो आ जाएगा 7/200 और y कितना जाएगा, ये वर्क का है कि एक दिन में इतना वर्क कर रहा है और एक मैन और एक बॉय मिलकर एक दिन में कितना काम कर इतना कर रहा है, सॉरी एक मैन एक दिन में इतना काम कर रहा है, एक बॉय एक दिन में इतना काम कर रहा है, एक मैन एक दिन में इतना काम कर रहा है, ये आ गया। अब पूछा क्या है 2 मैन फाइंड क्या करना है 2 मैन प्लस 1 बॉय। तो 2 मैन प्लस 1 बॉय कितना वर्क करेगा देख लीजिए, 2 मैन है एक दिन में, ये एक दिन का वर्क है तो 2 मैन कितना करेगा, एक मैन इतना 2 दिन में कर 2 मैन करेगा इतना बाय 200 प्लस 1/100 ये हो जाएगा। तो ये आपको आ जाएगा 14 ये कट जाएगा 100 से तो जाएगा 8/100। ये क्या आ जाएगा वर्क आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ गया है वर्क इन 1 डे, एक दिन का वर्क है। तो एक वर्क कितने दिन में हो जाएगा, एक वर्क इक्वल्स टू होगा 100/8 डेज, 100/8 डेज। इसको हम लोग काट देते हैं 25 बार में 2 बार में, तो ये क्या हो जाएगा 25/2 डेज, 25/2 डेज को क्या देंगे 12/2 डेज, सी इज द आंसर। इसी तरह का क्वेश्चन एक बीपीएससी में आया हुआ है, उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, नहीं होगा तो बताइए।